ये भेड़ियों का सरदार इनको बोलता है, रोम रोम भाइयों, कल हम लड़ाई करके सबसे शक्तिशाली भेड़िए को सरदार बनाएंगे। तभी ये भूतनी का बोलता है कि लड़ाई छोड़ पठान के गाने पर नाचेंगे। सरदार बोलता है, हम कल लड़ेंगे और अपना सरदार चुनेंगे। लेकिन ये भूतनी का एक जादूगरनी के पास जाकर बोलता है कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं सारा सिस्टम फाड़ दूं। फिर वो इसको एक जादुई पानी पिलाती है, जिससे तभी जादू शुरू हो जाता है और भेड़िया गोल गोल घूमने लगता है और नए नए जानवर जैसे मगरमच्छ तो कभी जिराफ में बदलने लगता है। फिर वो वापस भेड़िया बन जाता है। लेकिन तभी उसकी खोपड़ी पर सींग निकल आती है तो जादूगरनी उसको बोलती है कि तुम अब सिलमोन भाई जितने स्मार्ट लग रहे हो, और उसको वहां से भगा देती है। तभी दोबारा से जादू होता है और भेड़िया फिर से फिरकनी बनकर घूमने लगता है और चारों पैरों से पंजे खत्म होकर बकरे की तरह जूते आ जाते हैं और सीधा जाकर अपने भेड़िए दोस्तों के पास जाकर गिरता है। तभी वो अपने आप को ठीक से देखता है कि वो एक बकरे में बदल गया है और उसकी सींगें भी निकल आई है। तभी सारे भेड़िए उसके पीछे भागने लगते हैं और एक भेड़िया उसके पिछवाड़े पर काट लेता है। क्या भेड़िया जादूगरनी के कहने पर उसका जूस पीकर एक बकरा बन जाता है और अपने झुंड में जा गिरता है, जिससे सारे भेड़िए उसको बकरा समझ लेते हैं और उसमें से एक तो इसके पिछवाड़े को मटन कोफ्ता समझकर चाप जाता है। फिर उन सब से बचते बचाते हुए वो खाई में जा गिरता है। इधर ये बकरा सबको बताता है कि मैंने एक भेड़िए को देखा। तभी ये बोलता है, फिर भेड़िए की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बकरा है तो वो बोलता है, मुझे अपने घर जाना फिर है। इनका सरदार बोलता है, अपन इधर का पुष्पाराज है और तुझे मेरे सामने झुकना पड़ेगा साला। फिर इसका दोस्त चिकना चिंटू इसको खोपड़ी तोड़ प्रतियोगिता में ले जाता है, जहां उनका 10 साल का चैंपियन फिरोज खान आता है। तो भेड़िया उसको देखकर बोलता है कि ये छोटे से बकरे का नाम फिरोज खान नहीं बल्कि फिरोजा बेगम होना चाहिए और उसको चैलेंज कर देता है। फिर क्योंकि वो एक भेड़िया है तो वो बकरों की तरह टक्कर न मारकर उसकी पीठ पर चढ़ के काट लेता है, जिससे फिरोज खान की चीख निकल जाती है। फिर वो उसको वहां से भगा देता है तो भेड़िया बोलता है, तभी वो जादूगर को देखकर बोलता है, फिर वो एक एक करके सारे जूस पी जाता है। क्या ये भेड़िया जादुई पानी पीकर एक बकरे में बदल जाता है। फिर ये बकरों का झुंड इसका वेलकम करता है और इसके लिए पठान के गाने पर डांस भी करता है। फिर ग्रे और चिकना चिंटू बच्चे को बचाने भेड़ियों के इलाके में जाते हैं, जहां भेड़िए के राजा को पता चलता है कि ग्रे अब बकरे में बदल गया है। तो वो बोलता है, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। फिर वह झुंड को गांव की सभी बकरों को मारकर उनका मटन कोफ्ता बनाने को उकसाता है। अकेलापन महसूस करते हुए ग्रे पहाड़ों पर लौटता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी लैला से होती है। तो ग्रे बोलता है, बकरे ने उन दोनों की तस्वीर खींची, जो फिर गांव को बताता है कि ग्रे भेड़ियों का जासूस है। ग्रे गुस्से में गांव छोड़ देता है, जब तक कि जादूगरनी उसे ढूंढ नहीं लेती। खरगोशनी उसे बताती है कि भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला करेगा, लेकिन अगर ग्रे अगले दिन दोपहर तक एक पेड़ पर पहुंच जाता है तो वह वापस भेड़िए में बदल सकता है। ग्रे फिर भी झुंड को चेतावनी देने के लिए गांव लौटता है और उनको बोलता है कि हम बाहुबली के जैसे जंग करेंगे। भेड़ियों का सरदार अपने झुंड को बोलता है कि जाओ बकरों की बिरयानी बनाकर आओ। इधर बकरे भी फुल तैयारी कर रहे हैं भेड़ियों से लड़ने की। फिर सारे भेड़िए बकरों के गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर बकरे उन पर आग के गोले फेंक कर भेड़ियों की खोपड़ी तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहुबली में ऐसा देखा था। फिर भेड़िए मशीन गन से उन पर टॉफी मारते हैं। ये मशीन उन्होंने भल्लाल देव के रथ को देखकर बनाई है। फिर आसमान से पक्षी भेड़ियों के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते फेंक देते हैं, जिससे उनकी पुंगी बच जाती है। फिर सारे बकरे भेड़ियों को एक गुफा में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर पानी भरने लगता है। तो भेड़िए बोलते हैं, फिर बकरे बोलते हैं कि ये सभी झिंगुर लोग मर जाएंगे, हमें इनको बाहर निकालना होगा। फिर वो गुफा का मुख खोल देते हैं और सारे भेड़िए बाहर आ जाते हैं और आते ही भेड़ियों का राजा एक बच्चे को दबोच लेता है। तभी ग्रे की लैला आ जाती है और उसको अपने हाथ से बना जमाल घोटा पिलाती है। तभी वो वापस से भेड़िया बन जाता है और बोलता है, तेरे बाप की शादी है क्या रे? ये को समुंदर में फेंक देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर जाएं।